क्या आप लोग को पता है कि मुकेश अंबानी आज इतने बड़े बिजनेसमैन कैसे हो चुके हैं? क्योंकि वो बहुत मिडिल क्लास थे और वो रोज़ की 300 रुपये दिहाड़ी कमाते थे और आज महीने के लाखों करोड़ों रुपये कमाते हैं। तो वो आज इतनी बड़ी सफलता हासिल कैसे की है? क्या आप लोग के उनकी बारे में कुछ जानते हैं? नहीं ना? तो आज हम इस वीडियो में मुकेश भाई अंबानी की सफलता की कहानी बताने वाले हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे संघर्षों को सामना किया है और आज इस मुकाम पे कैसे पहुंचे हैं। तो हमारी वीडियो के लास्ट तक में बने रहें। धीरू भाई अंबानी को आज कौन नहीं जानता है। वो अपने बिजनेस की वजह से पूरी दुनिया में आज मशहूर हैं। उनका पूरा नाम धीरज लाल हीरालाल अंबानी है। उनका नाम सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में आता है। उन्होंने सपने देखे और उन सपनों को हकीकत में बदल दिया। इनका नतीजा यह है कि आज उनकी मेहनत से खड़ी हुई रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक देश की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। उनका परिवार देश के सबसे धनी परिवार का लिस्ट में आता है। धीरू भाई अंबानी ने सफलता से साबित किया कि अगर हमें खुद पर भरोसा हो तो फिर कुछ भी हम कर सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया। जो लोग सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो ही लोग उन सपनों को पूरा करने में कामयाब होते हैं। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और माता का नाम जम्बाबेन अंबानी था। धीरू भाई अंबानी का यह छोटे से परिवार से एक सफल बिजनेसमैन का सफ़र काफ़ी संघर्षों का सामना करने के बाद पूरा हुआ। उन्होंने सिर्फ 300 रुपये प्रति माह की सैलरी से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। आगे जाते जाते वो एक दिन और वो खरबों रुपए के मालिक बन गए। अगर हम उनकी पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन उनकी मेहनत और उनके इरादे किसी मास्टर डिग्री हासिल करने वाले लोगों से भी ज़्यादा ऊंचे थे। उन्होंने बहुत ही कम समय में अपने छोटे से कारोबार को एक बड़ी सी कंपनी में बदल दिया। हम ये कभी सोच ही नहीं सकते कि एक पकोड़ा बेचने वाला इंसान एक दिन इतना बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। धीरू भाई अंबानी ने अपने कैरियर की शुरुआत में छुट्टियों के दिनों में गिनवर्ता पर्वत पर आने वाली तीर्थयात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर की थी। इससे पहले वो फल और नाश्ते बेचने का काम करते थे, पर उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं था, इसलिए उन्होंने चाट पकौड़ा बेचना शुरू किया था। उनका यह बिजनेस पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर था, इसलिए ये बिजनेस साल में कुछ समय तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी समय मुनाफा कम मिलता था। इस वजह से धीरू भाई ने ये बिजनेस छोड़ दिया। ये दोनों बिजनेस में कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिली, इसलिए उनके पिताजी ने उनको नौकरी करने की सलाह दी। अपने पिताजी की उनका यह बिजनेस पूरी तरह से पर्यटकों पर ही निर्भर था, इसलिए ये बिजनेस साल में कुछ समय तो अच्छा चलता था, लेकिन बाकी समय मुनाफा कम मिलता था। इस वजह से धीरू भाई ने ये बिजनेस छोड़ दिया। ये दोनों बिजनेस में कुछ खास सफलता उन्हें नहीं मिली, इसलिए उनके पिताजी ने उनको नौकरी करने की सलाह दी। अपने पिताजी की मानकर वो नौकरी करने चले गए। तब उनकी उम्र करीबन 16 साल की थी। धीरू भाई अंबानी ने अपनी पहली जॉब BESS कंपनी में एडेंट शहर में सिर्फ प्रति माह 300 रुपये की सैलरी के साथ ज्वाइनिंग की थी। वो कंपनी करीबन 2 साल के बाद सेल प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर बन गई और धीरू भाई का प्रमोशन हो गया। धीरू भाई जब यमन में रहते थे तब कुछ समय बाद यमन में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हो गए थे। इस वजह से वहाँ पर रहे भारतीय के लिए बिजनेस के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। इसके बाद धीरू भाई को साल 1962 में यमन से भारत लौटना पड़ा। ये समय उनके लिए ऐसा था कि ना तो उनके पास नौकरी थी और ना ही करने वाले के लिए कोई बिजनेस था। धीरू भाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपक कला
दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों के यातायात निर्माण का काम शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सिर्फ 15,000 रुपये की राशि जमा करके रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की थी। वो उन्होंने मस्जिद बंद करने के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी। ये ऑफिस सिर्फ 350 वर्ग फुट में थी और इस ऑफिस में एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सी थी। शुरू में उनके पास सिर्फ 2 सहकर्मचारी ही थे। धीरूभाई और उनके चचेरे भाई चंपक दमानी का बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। इसलिए धीरूभाई अंबानी ने अपना खुद के दम पर बिजनेस शुरू किया और साल 1965 में चंपक दमानी के साथ पार्टनरशिप छोड़ दी। उन्होंने रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। इसके दूरसंचार, ऊर्जा, बिजली, कपड़ा, टेक्सटाइल, भूल सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और आदि शामिल है। उनके दोनों बेटे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी एक मौके का पूरा तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक को आगे चला रहा है। धीरूभाई को 24 जून 2002 को हृदय विकास की वजह से बीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में एडमिट किया गया था, जहां पर उन्हें दूसरा विकास भी आया। उन्हें पहला झटका फरवरी 1986 में आया था। इसी वजह से उनका दायां हृदय काम नहीं कर रहा था। उस समय वो 1 हफ्ते में ज़्यादा समय तक कोमा में रहे थे। कई सारे डॉक्टरों ने उनका इलाज भी किया था। अंत में 6 जुलाई 2002 की उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्होंने मुकेश अंबानी आज इतने बड़े बिजनेसमैन बन चुके। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि 300 रुपये दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग आज करोड़ों में किस तरह से आप पहुंच चुके हैं और कितने संघर्ष किए थे। तो दोस्तों, यदि आप लोग के भी सपने बड़े हैं तो उस सपने को साकार करने के लिए आप भी कड़ी मेहनत कीजिए। मुकेश अंबानी तरह आप भी एक इतिहास रचिए। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में।